उत्पलेशं सभासाद्या इव चित्रा महेश्वरी चित्रोत्पलेति कथिता सर्वपाप प्रणाशिनी। नमस्कार, मैं त्रिनाथ राणा। चित्रोत्पला की धारा चलचित्र श्रृंखला की तृतीय कड़ी में आपका स्वागत है। मित्रों, इस चलचित्र श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने महानदी के भौगोलिक उद्गम स्थल का अवलोकन किया, साथ ही हमने अंगिरा ऋषि आश्रम के दर्शन किए। आज की इस कड़ी में हम कर्णेश्वर महादेव मंदिर समूह का दर्शन करेंगे। कर्णेश्वर महादेव मंदिर समूह सिहावा से लगभग 1 किलोमीटर दूर तथा महानदी के तट से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो आइए चलते हैं कर्णेश्वर महादेव मंदिर समूह एवं उनका दर्शन करते हैं। कर्णेश्वर महादेव मंदिर समूह सिहावा के देउरपारा में स्थित है। इस मंदिर परिसर में 5 अत्यंत प्राचीन मंदिर एवं अनेक परवर्ती मंदिर स्थित हैं। पुरातात्विक दृष्टि से ये प्राचीन मंदिर अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनके पुरातात्विक महत्व के कारण ही ये मंदिर छत्तीसगढ़ पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग के अधीन हैं। स्थानीय स्तर पर इन मंदिरों का रखरखाव वर्तमान में कर्णेश्वर मंदिर ट्रस्ट देउरपारा के द्वारा किया जाता है। इन मंदिरों का निर्माण लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास किया गया था। कांकेर के सोमवंशी शासक कर्णराज द्वारा इन मंदिरों का निर्माण कराया गया था। मंदिर के बाह्य भित्तियों का अलंकरण अत्यधिक सूक्ष्म तो नहीं है, परंतु फिर भी देखने पर ये मंदिर अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ते हैं। सैकड़ों वर्ष पूर्व निर्मित इन मंदिरों में वर्तमान में गर्भगृह एवं मंडप के भाग लगभग पूर्ण सुरक्षित अवस्था में हैं। पुरातत्व में रुचि रखने वालों के लिए ये मंदिर अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मंदिर के गर्भगृह की बाह्य भित्ति में अनेक चतुष्कोणीय अवकाश बने हुए हैं। संभवतः किसी समय इनमें प्रतिमाएं स्थापित थी, परंतु वर्तमान में ये रिक्त हैं। संभवतः समुचित देखभाल के अभाव में ये मूर्तियां किन्हीं के द्वारा यहाँ से निकाल ली गई हों अथवा अन्यत्र प्रतिस्थापित कर दी गई हों। बाह्य भित्ति का अन्य अलंकरण अधिक सूक्ष्म नहीं है। मंदिर का मंडप 16 एकाश्म स्तंभों पर आधारित है, जो देखने में अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है। वर्तमान में परिसर के भीतर स्थित नवनिर्मित मंदिरों एवं प्रस्तर परतों के सजावट से परिसर अत्यंत सुंदर बन गया है। हम समक्ष कर्णेश्वर महादेव जी का मंदिर देख रहे हैं। इसके समक्ष का नवनिर्मित मंडप के पास ही नंदी मंडप स्थित है। नंदी मंडप 4 एकाश्म स्तंभों पर आधारित है। पुरातात्विक दृष्टि से यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन एकाश्म स्तंभों पर आधारित मंदिर के मध्य में नंदी की प्रतिमा स्थापित है। नंदी की यह प्रतिमा स्थानीय स्तर पर पाए जाने वाले प्रस्तर से निर्मित है। इसे विविध प्रकार की घंटियों व अन्य अलंकरणों से विभूषित किया गया है। नंदी मंडप के समक्ष नवनिर्मित मंडप है और इसी के साथ ही जुड़ा हुआ है कर्णेश्वर महादेव मंदिर का मुख्य मंडप। मुख्य मंडप 16 एकाश्म स्तंभों पर आधारित है तथा अपने दोनों ओर से हमारी छाती भर की ऊंचाई तक भित्तियों से घिरा हुआ है। ऊपरी भाग वायु एवं प्रकाश के आवागमन हेतु खुला हुआ है। मंदिर पूर्वाभिमुखी है। मंडप से होकर हम गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। प्राचीन परंपरानुसार गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर नदी देवियों का अंकन है। हम अपने वाम हस्त की ओर देख सकते हैं भगवती कच्छप वाहिनी यमुना, जिनके हाथ में कलश है। अपने दक्षिण हस्त की ओर जब हम देखते हैं तब नंदी की प्रतिमा स्थापित है और उन्हीं के पास के द्वार शाखा पर हमें मकर वाहिनी गंगा जी के दर्शन होते हैं। नदी देवियों के ऊपर लता वल्लरियों से सुंदर अंकन किया गया था।
परंतु वर्तमान में ये प्रतिमाएं क्षरित हो चुकी हैं। सिरदल पर गणपति जी की प्रतिमा है। जहाँ नंदी भगवान की प्रतिमा है, उन्हीं के पास भित्ति पर एक प्राचीन शिलालेख स्थापित है। इसी शिलालेख के माध्यम से हमें मंदिर के विषय में कुछ विवरण प्राप्त होता है। शिलालेख में प्रयुक्त लिपि वर्तमान में लिखी जाने वाली देवनागरी लिपि की पूर्ववर्ती है। ध्यानपूर्वक देखने पर हम पढ़ सकते हैं, ओम नमः शिवाय तत्पातु वस्त्र तय मी। इस प्रकार से हम इसमें से बहुत सारे अक्षरों को पढ़ सकते हैं। हो सकता है भाषा हमारी समझ में न आए। गर्भगृह के प्रवेश द्वार में सिरदल के मध्य गणपति जी विराजित हैं। गर्भगृह की भीतरी भित्तियाँ अलंकार विहीन हैं। 4 स्तंभों पर आधारित गर्भगृह के मध्य में भगवान कर्णेश्वर महादेव विराजित हैं। भगवान कर्णेश्वर महादेव की आराधना हेतु यहाँ प्रतिदिन अनेक भक्त आते हैं। विशेष अवसरों पर यहाँ मेले का भी आयोजन होता है। कर्णेश्वर महादेव मंदिर के पार्श्व में ही इसी नवनिर्मित मंडप से संलग्न एक और प्राचीन मंदिर स्थित है। इस मंदिर का मंडप भी 16 स्तंभों पर आधारित है। यह मंदिर भी अत्यंत प्राचीन व सुंदर है। वर्तमान समय में इस मंदिर में भगवान श्री राम, लक्ष्मण एवं सीता जी की प्रतिमाएं विराजित हैं। पूर्वाभिमुखी इस मंदिर का वास्तु भी पूर्व मंदिर की भांति ही है। मंदिर के मंडप में प्रवेश करने पर हमें 16 एकाश्म स्तंभों पर आधारित मंडप का यह दृश्य दिखाई देता है। पूर्व मंदिर की भांति इस मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार में भी भगवती यमुना जी की यह प्रतिमा स्थापित है। प्रवेश द्वार के अन्य अलंकरण भी पूर्व मंदिर की भांति ही हैं। सिरदल पर भगवान गणपति विराजित हैं। हम अपने दक्षिण हस्त की ओर द्वार शाखा पर भगवती मकरवाहिनी गंगा जी के दर्शन कर सकते हैं। गर्भगृह के भीतर हम देख सकते हैं श्वेत प्रस्तर से निर्मित भगवान श्री राम, लक्ष्मण एवं सीता जी की सुंदर प्रतिमाएं। साथ ही इनके पश्च भाग में अत्यंत प्राचीन कृष्ण पत्थरों से निर्मित अत्यंत प्राचीन प्रतिमाएं भी दृष्टव्य हैं। आइए दर्शन करते हैं भगवान गणेश जी के मंदिर का। भगवान गणेश जी का यह मंदिर पूर्व मंदिरों के सम्मुख ही स्थापित है। इस मंदिर का मुख पश्चिम की ओर है, अर्थात यह मंदिर पश्चिमाभिमुखी है। इस मंदिर का स्थापत्य भी पूर्व मंदिरों की भांति ही है। इसका मंडप भी 16 स्तंभों पर आधारित है। मंडप के भीतर का दृश्य कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। पूर्व मंदिरों की भांति ही परंपरानुसार इस मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर भगवती यमुना एवं गंगा जी का अंकन है। प्रवेश द्वार के सिरदल पर भगवान गणपति विराजित हैं एवं गर्भगृह में भी भगवान गणेश जी विराजमान हैं। आइए अब दर्शन करते हैं एक अन्य अत्यंत प्राचीन मंदिर का। यह मंदिर देखने में लघुकाय अवश्य है, परंतु इसका पुरातात्विक महत्व कम नहीं है। युगल प्रतिमाओं के पास ही भगवान विश्वकर्मा का यह मंदिर स्थापित है। भीतर भगवान विश्वकर्मा जी की प्रतिमा स्थापित है। कर्णेश्वर महादेव मंदिर के पश्चिम भाग में परिसर के भीतर ही अनेक प्राचीन प्रतिमाएं स्थापित हैं, जिनमें ये युगल प्रतिमाएं, योद्धा प्रतिमा एवं भगवान गणेश जी की प्रतिमा प्रमुख है। इसके साथ ही जहां भगवान गणेश जी का विशाल मंदिर स्थापित है, उसके पार्श्व में भी अनेक योद्धाओं एवं युगल प्रतिमाओं का स्थापत्य हमें देखने को मिलता है। संभवतः ये प्रतिमाएं अन्यत्र कहीं बिखरी हुई थीं, जिन्हें ला करके यहाँ संग्रहित किया गया है। प्रतिमाओं के ऊपर ये विशिष्ट चिन्हांकन
भगवान गणपति जी की एक सुंदर प्रतिमा और गणपति जी के पार्श्व में भगवती वीणा वादिनी की यह प्रतिमा द्रष्टव्य है। इन प्राचीन प्रतिमाओं एवं मंदिरों के अतिरिक्त यहाँ अनेक नवीन मंदिर भी दर्शनीय हैं, जो पुरातात्विक दृष्टि से तो उतने महत्वपूर्ण वर्तमान में नहीं हैं, परंतु धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार आज की इस चलचित्र श्रृंखला की कड़ी में हमने कर्णेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन किए। आशा करते हैं यह चलचित्र आपको अच्छा लगा होगा। इस श्रृंखला की अगली कड़ी में हम यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर दूर स्थित दुधावा जलाशय एवं उसी के साथ ही मुरुमसिल्ली जलाशय के विषय में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।